अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इंडिया के वैज्ञानिकों को खूब तरक्की दे और चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ साथ हमारा इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क बन चुका है जो चाँद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है और दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क बन चुका है जो चाँद पर किसी एरिया पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है जो सबसे ख़तरनाक एरिया माना जाता था। सबसे पहले तो मैं इसरो की वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देती हूँ और उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह हमारे इंडिया को कामयाबी अता फ़रमाए और ख़ूब तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कुछ ऐसा निज़ाम बनाया है कि आदमी प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, तभी वो जाकर कामयाब होता है। जितनी भी आप वैज्ञानिकों को या कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ों को आप देख लो तो दिन ब दिन वो सुधरती हैं और उनको पहले के टाइम में आप देखोगी तो वो अजीब से लगेगी। पुरानी चीज़ें मेहनत के बाद ही कुछ चीज़ें कामयाब हो पाती हैं। तो चंद्रयान 3 जो भेजा गया, जो पिछले जो गलतियां हुई उनको दुरुस्त किया गया और चंद्रयान 3 में को भेजा गया और ये आखिर में विक्रम लैंडर चांद पर पहुंच गया। और ये इसरो के वैज्ञानिक जो देख रहे हैं चंद्रयान 3 का लैंडिंग का जो लाइव, आप लोगों को पता है कि चांद जो है वो हमारी पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर है और चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने के लिए 40 से 45 दिन का टाइम लगा। कुछ बातें ज़रूरी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जब चंद्रयान को भेजा गया था ना, तो चंद्रयान किस तरह का था ये देखिए। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया तो इसके पार्ट्स अलग होते गए और आखिर में ये इस तरह का बच गया विक्रम लैंडर, जिसको आप देख रहे हैं। इसको उतरना था चांद पर। इससे पहले चांद पर इंडिया ने 2 दफ़ा चंद्रयान को भेजा था, लेकिन वो किसी तरह क्रैश हो गया। तो इसके अंदर एक और रोबोट है, वैज्ञानिक रोबोट, तो वो अपना काम करेगा और चांद पर घूमेगा, फ़ोटोज़ इकट्ठी करेगा और सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। चंद्रयान को क्यों भेजा गया चांद पर? क्योंकि वो एक्सप्लेन करे कि वहाँ पर पानी है या नहीं, या कोई चीज़ें हैं या नहीं, या जानदार हम इंसान वहाँ पर रह सकते हैं या नहीं, वो ये सब चीज़ें रिसर्च करेगा। तो चंद्रयान 3 को भेजने का यही मकसद है कि वहाँ पर पानी और ऑक्सीजन है या नहीं ये सर्च करना। तो इंसान अगर वो वहाँ पर है तो इंसान का वहाँ पर रहना मुमकिन हो जाएगा और वो पहली ऐसी कामयाबी होगी जो इंसान के हाथ लगेगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं चंद्रयान 3 वहाँ पर किस वजह से पहुँचा है और वो कामयाबी हासिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सब अल्लाह के हाथ है। और मैं इसके बाद भी मैं पूरे इंडिया को मुबारकबाद देती हूँ और पूरा इंडिया इस चीज़ को लेकर सेलिब्रेट कर रहा है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है चांद पर, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ख़तरा है, ऐसी जगह पर वो सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। तो अल्लाह से मैं उसकी कामयाबी की दुआ करती हूँ। और जैसे ही खुशी का माहौल आज है, मतलब कि कुछ दिनों से जैसे कि खुशी का माहौल इंडिया में चल रहा है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से, वैसे ही कामयाबी हमेशा मिलती रहे इंडिया को और अल्लाह ताला हमें हमेशा हमारे इंडिया को कामयाब करे। और कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग चंद्रयान 3 को चांद पर पहुँचने के लिए 40 से 45 दिन लगे और इतनी मेहनत लगी
इसरो की इतनी मेहनत लगी, इसरो की और वैज्ञानिकों की इतनी मेहनत लगी, उसके बाद वो चाँद पर पहुंच गए। लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाँद पर गए, जब सातों आसमानों की सैर की, तो सिर्फ उन्हें एक रात ही लगी थी। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए तो उन्हें सिर्फ एक रात ही लगी थी। जैसे उन्होंने सातों आसमानों की सैर की सिर्फ एक रात में ही। ये होती है अल्लाह की शान और यही है अल्लाह का निज़ाम। अल्लाह ताला हम सबको हर कदम पर कामयाबी अता फ़रमाए। अगर अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ कोई चीज़ जा रही है तो अल्लाह ताला उसके लिए हमें मुआफ़ी अता फ़रमाए। और मैं फिर एक बार सबको मुबारकबाद देती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।